हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जो हमारी यूपी बीसीएस मेंस 2024 के लिए टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशन की सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए इस समय पर, उन पर बात करेंगे। उसके बाद लास्ट 35 डेज में आप कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। आई नो ज़्यादा दिन बचे हैं 35 से, 2-4 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट कैसे करना है, आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, उसके बारे में बताऊंगी। आप अपने हिसाब से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकते हैं। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल का अप्रोच नहीं होता, हमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आइडिया यहाँ से लेकर चीज़ों को मोल्ड कर लेना होता है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और हेल्थ का ख्याल रखने में वाटर इनटेक इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रेटेड बॉडी जब रहेगी तब आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है, अगर आप एसी में बैठकर, सुविधा वाले माहौल में बैठकर आंसर राइटिंग और पढ़ाई कर रहे हैं तो वो मत कीजिए। सिर्फ सोइए एसी में, पढ़ाई दिन में पंखे में कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ही भयंकर गर्मी में बैठकर, जहाँ पर सिर्फ एक पंखा चलेगा, शायद अब तक हवा आएगी भी कि नहीं आएगी आपको नहीं पता, वहाँ पर एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमको अभी से प्रिपेयर रहना है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, हम अपने सोने की टाइमिंग्स चेंज कर लें। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात भर जग कर पढ़ते होंगे और फिर सुबह देर से उठते होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है बाद में। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे फ्लेक्सिबल कि वो अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर वो एग्ज़ाम में सुबह उठेंगे, फिर उनको रात में नींद नहीं आएगी, तो पूरी जो साइकिल है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए, ये बहुत ही पर्सनल उससे बता रही हूँ। मैं भी रात में चक्कर पड़ती थी, तो ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने मेंस से पहले मुझे नींद ही नहीं आई, जागते रहकर पूरी रात बीत गई, और फिर मेंस लिखना होता है, और मेंस में कितना लिखना होता है ये आपको पता है। ठीक है, और इस बार तो गैप भी नहीं मिलेगा, इसीलिए इस साइकिल को सुधारना भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। राइट, उसके बाद चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कई बार, हमें लगता है कि सब कुछ भूल रहे हैं, जिस मेंस के पेपर को पढ़ो लगता है वो याद है, बाकी पिछला वाला भूल गए। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट वगैरह रहता है कि हम सब चीज़ें, ऐसा लगता है हमने मिक्स कर दी हैं और हमको कुछ भी याद नहीं है एंड में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको अभी जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। 35 दिन मैंने इसलिए जानबूझ कर लिए हैं कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप इन 35 दिनों को 2 पार्ट्स में करेंगे, 20 दिन और 15 दिन, तो पहले 2 बार आपका इन 35 दिनों में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 6 जीएस के पेपर्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि वो जीएस 4 को ज़्यादा भाव देंगे या फिर 5-6 को देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगी। तो आपके पास 6 जीएस के पेपर्स हैं, और 3 दिन एक जीएस के पेपर को आपको रिवाइज करना है। हो गए आपके पास 18 दिन। ठीक है, तो इन 20 दिनों में आपके 6 पेपर्स 18 दिन में रिवाइज हो जाएंगे। 2 दिन जो बचेंगे, एक दिन आप दीजिए हिंदी को, एक दिन दीजिए एसे को। ठीक है, क्योंकि इनको भी हल्के में नहीं लेना है, इनको भी टाइम दीजिए। ठीक है, देन जो अगले 15 दिन होंगे उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 दिन रिवाइज करना है एक सब्जेक्ट को। तो 6 2 12 डेज ये हो गए हमारे। अगेन एक दिन हिंदी और एक दिन ऐसे, एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि फिर उसमें आपको ट्रैवलिंग वगैरह करनी हो सकती है, जहाँ पर भी आपका सेंटर होगा, तो एक दिन की मार्जिन हम लेकर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट 35 डेज में जब आपके 2 राउंड्स ऑफ रिविजन हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, वो एंड तक लगता रहेगा कि सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, नहीं याद है, लेकिन हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हम भरोसा खुद पर नहीं रख पाएंगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखिए। एक मोटिवेशन के लिए आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार सीट्स ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं तो बहुत टेंशन होती है कि भाई सीट्स इतनी कम है, लेकिन जब सीट्स ज़्यादा हैं तो क्यों ना हम ये सोचकर पढ़ाई करें कि भाई मेरी एक सीट पक्की है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन पक्का है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अलग सा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, पढ़ने में भी मज़ा आएगी और चीज़ें आप रिकॉल भी बेटर कर पाएंगे। लास्ट बात कर लेते हैं 1 पेजर नोट्स की। देखिए, 1 पेजर नोट्स ऐसा कुछ नहीं होता है कि अलग से कोई अनोखी सी चीज़ हो गई जो आप दूसरे लोगों से मांगते हुए फिरें। ठीक है, कि अपने दे दो अपने दे दो। जब आप इतने बार इन 20 दिनों में पहले पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें लर्न हो गई हैं, क्या क्या डेटा है, कौन से वर्ड्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हैं। तो जब अगले 15 दिन में आप चीज़ों को पढ़ें
या फिर आप चाहें तो इन्हीं वाले दिनों में कर सकते हैं, वरना अगले 15 दिनों में आपको एक एक पेज में या 2-3 पेज में, ऐसा कुछ एक पेज है वो नहीं होता, बना लीजिए नोट्स कि हमें GS1 का जब पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको कुछ रिवाइज करना होगा। तो कुछ कुछ डेटा होगा या कुछ कीवर्ड्स होंगे, जो चीज़ें आपको नहीं लर्न है, जो आप भूल जाते हैं, उनको वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, किसी और को शायद वो चीज़ आती हो, ठीक है, आपको वो चीज़ ना आती हो, तो आपके जो नोट्स होंगे उसमें आप वो पॉइंट लिखेंगे जो आपको नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी पर्सनल होती है, दूसरों से हमको नहीं लेना होता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल एक डेटा है कि लगभग 46% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज़ में संलग्न है भारत में। ठीक है, अब ये डेटा आप बहुत घिसा पिटा है, आपको आता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने 1 पेजर नोट्स में लिखें। राइट, जो चीज़ आप भूल जाते हैं उसको आपको लिखना है। ऐसा भी नहीं 1 पेज इसलिए होता है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप बहुत सारा कुछ रिवाइज कर पाए। जो मोटी मोटी चीज़ें आपको लग रहा है आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको आपको लिख लेना है, ताकि एग्जाम से पहले आप सिर्फ उसी को देख कर जाए। ठीक है, आई होप काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी पढ़ाई करती रहिए, थोड़ा सा सब कुछ मिक्सड अप होना नॉर्मल है, सबको लगता है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।